आज के इस बातचीत में स्वागत है। आज हम कुछ बड़ी दिलचस्प पारंपरिक मान्यताओं और संकेतों पर बात कर रहे हैं। हाँ, वो संकेत जिनके बारे में माना जाता है कि भाई ये आने वाली खुशहाली मतलब समृद्धि का इशारा करते हैं। बिल्कुल, जो खास तौर पर हिंदू मान्यताओं, वास्तुशास्त्र, हाँ, वास्तु और ज्योतिष पर आधारित हैं। जी, तो हमारा मकसद बस इन संकेतों को समझना है, इनके पीछे की सोच क्या है। हाँ, और ये देखना भी दिलचस्प है कि कैसे मतलब संस्कृतियों में और खासकर इन स्रोतों में रोजमर्रा की चीजों में गहरे मतलब ढूंढे जाते हैं, खासकर जब बात भविष्य और कह सकते हैं पैसे या समृद्धि की हो। सही बात है। स्रोत में कई ऐसे इशारे बताए गए हैं जिन्हें देवी लक्ष्मी की कृपा और भाई धन के आने से जोड़ा जाता है। तो चलिए कुछ खास संकेतों से ही शुरू करते हैं। एक तो बहुत ही आम है, मैंने भी सुना है, हथेलियों में खुजली होना। हाँ, ये तो काफी कॉमन है। स्रोत कहता है कि पुरुषों के लिए दाहिनी हथेली और महिलाओं के लिए बाईं हथेली में खुजली हो तो ये पैसों की तंगी दूर होने का इशारा है। ये फर्क क्यों है पुरुषों और महिलाओं में, ये भी सोचने वाली बात है ना? हाँ, बिल्कुल। इसका कारण तो स्रोत में नहीं दिया, पर यह मान्यता दर्ज है। और एक और सुनिए, सुबह उठते ही अगर शंख की ध्वनि सुनाई दे जाए। अच्छा, शंख की आवाज, हाँ, स्रोत के हिसाब से इसे बहुत अच्छा मानते हैं। जैसे मानो बुरा वक्त अब खत्म हो रहा है और कोई अच्छी खबर या शायद कोई बड़ी कामयाबी मिलने वाली है। एक नई शुरुआत जैसा। हाँ, कह सकते हैं, एक तरह की जागृति का संकेत। अच्छा, और घर के अंदर दिखने वाले संकेतों का भी जिक्र है, जैसे अगर घर में अचानक काली चींटियां दिखने लगे, वो भी एक लाइन में। हाँ, एक कतार में चलती हुई और खासकर खाने की चीजों के आसपास जमा होती हुई, तो इसे भी शुभ माना गया है। जी हाँ, स्रोत तो यही कहता है कि ये देवी लक्ष्मी के घर में आने का संकेत है। अरे वाह। और इसी तरह एक और रोज का नजारा है, सुबह सुबह किसी को झाड़ू लगाते हुए देखना। हाँ, किसी और को। हाँ, जैसे आप बाहर निकले और कोई झाड़ू लगा रहा हो। अगर ऐसा लगातार कई दिनों तक दिखे तो कहते हैं कि कष्ट दूर होने वाले हैं और लक्ष्मी जी की कृपा आने वाली है। मतलब सफाई हो रही है, एक तरह से नेगेटिविटी हट रही है। हाँ, शायद यही सोचो इसके पीछे। अच्छा, और सपनों का क्या? सपनों की दुनिया तो वैसी बड़ी रहस्यमयी होती है। स्रोत में लिखा है कि सपने में तोता दिखना ये आर्थिक परेशानियां जल्द दूर होने का संकेत है। हाँ, तोता दिलचस्प है। स्रोत ये तो नहीं बताता कि क्यों, बस इस मान्यता का जिक्र करता है। और सिर्फ तोता ही नहीं, सपने में झाड़ू, उल्लू, हाथी, मोर, शंख, केला या छिपकली दिखना, इन सब को भी अमीर बनने के सपने पूरे होने से जोड़ा गया है। उल्लू तो लक्ष्मी जी का वाहन है शायद। हाँ, बिल्कुल। तो शायद इसलिए हर प्रतीक का अपना एक सांस्कृतिक मतलब जुड़ा हुआ है। सही बात है। और एक आखिरी चीज जो मुझे काफी रोचक लगी, जागने के समय से जुड़ी हुई, ब्रह्म मुहूर्त, यानी सुबह 3 से 5 के बीच। हाँ, ब्रह्म मुहूर्त। कई लोग तो इसे ध्यान वगैरह के लिए अच्छा मानते हैं, पर स्रोत इसे समृद्धि से भी जोड़ता है। हाँ, शास्त्रों के मुताबिक इस खास समय पर अगर आपकी नींद खुल जाती है तो ये सिर्फ आध्यात्मिक रूप से ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि इसे जीवन से मुश्किलें दूर होने और देवी लक्ष्मी की कृपा बनने का भी संकेत माना गया है। जैसे कोई इशारा मिल रहा हो। हाँ, कुछ वैसा ही समझे। तो हमने देखा कि इन स्रोतों में कई तरह के संकेत हैं, हथेली में खुजली से लेकर चींटियों के दिखने तक, फिर खास सपने और सुबह एक निश्चित समय पर जागना भी। इन सबको आने वाले धन या अच्छे भाग्य का सूचक माना जाता है। ये मान्यताएं हमें दिखाती हैं कि पारंपरिक तौर पर समृद्धि को कैसे देखा जाता था। तो कुल मिलाकर इसका क्या मतलब निकाले हम? देखिए, सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये मान्यताएं दिखाती हैं कि इंसान कैसे अपने आसपास की दुनिया में रोजमर्रा की घटनाओं में मतलब और संकेत ढूंढता है, खासकर जब उम्मीद और भविष्य की बात हो। हाँ, ये बात तो है। ये पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही एक समझ है जो बहुत साधारण चीजों को, जैसे चींटियों का दिखना या किसी को झाड़ू लगाते देखना, भाग्य और पैसे जैसी बड़ी चीजों से जोड़ देती है। ये शुभता और कह सकते हैं दैवीय कृपा की एक सांस्कृतिक समझ को दिखाती है। सही कहा। तो चलिए जाते जाते सबके सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। इन खास पारंपरिक संकेतों से अलग क्या हमारी अपनी जिंदगी में, हमारे आसपास या हमारी दिनचर्या में कोई ऐसे छोटे मोटे बदलाव या अनुभव होते हैं जो हमें व्यक्तिगत तौर पर मतलब पर्सनली ऐसा महसूस कराते हैं कि हाँ, कुछ अच्छा होने वाला है या कोई सकारात्मक बदलाव आ रहा है, भले ही उनका कोई पारंपरिक मतलब न हो? इस पर सोचिएगा जरूर।